डॉक्टर मोदी कहने लड़े थे बेटों से, हम लड़ेंगे जोरों से, कहने लड़े थे जोरों से। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई प्रदीप चौधरी, जिंदाबाद, भाई प्रदीप चौधरी, जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो। शुरू करने जा रहे हैं। ये कांग्रेस ने कुछ दिन पहले ही हमने शुरुआत की है। कांग्रेस सरकार हमारी जो है 36 बिरादरी की सरकार है, हमेशा हर वर्ग के साथ खड़ी रहती है। और आज हम अभी टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं कालका बाजार से। जय हिंद, जय कांग्रेस। यहाँ तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के का मोल। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का उछला है रोल, शक्कर बाई के का बोल। रूसा बासमती धान भरी जात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया जात है। सोयाबीन का काबे हाल, गर्मी से तुझके हैं गाल, घिर गए पत्ते पक गए बाल। अरे सोयाबीन का काबे हाल, गर्मी से तुझके हैं गाल, घिर गए पत्ते पक गए बाल। और मक्का जी भी खाए गई मात है, महंगाई डायन खाया जात है। सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाया। लुभावने व झूठे वायदे कर सत्ता पर काबिज हुई मोदी सरकार का कहना है कि कांग्रेस ने देश को कुछ नहीं दिया, जबकि हमारे देश में बड़े बड़े अस्पताल, विश्वविद्यालय, पीजीआई, भाखड़ा नंगल डैम, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बड़ी परियोजनाएं कांग्रेस की देन है। वहीं वर्तमान समय में मौका परस्त मौजूदा सरकार इस संपत्ति को अपने चहितों को लुटाने में लगी हुई है। उक्त शब्द कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने जन जागरण अभियान के तहत कालका कांग्रेस कार्यालय में कहे। चौधरी ने कहा कि भाजपा ने कुछ लीज पर, कुछ ठेके पर सभी संस्थाओं को अपने चाहवान पूंजीपति मित्रों में बांट दिया है। कहा कि 2014 से पहले जब कांग्रेस का राज था तो बीजेपी के नेता अपने कपड़े उतार महंगाई ने मार दिया बोलकर प्रदर्शन किया करते थे। आज जब भाजपा का राज है तो गैस सिलेंडर, पेट्रोल डीजल, सरसों का तेल, खाने पीने के दाम आसमान पर पहुंच गए हैं, लेकिन सरकार के नुमाइंदे इस पर कुछ नहीं बोलते। आज महंगाई ने आम आदमी को झिंझोड़ कर रख दिया है। कहा कि सरकार के राज में शराबबंदी घोटाला, रजिस्ट्री घोटाले के बाद अब भर्तियों में पर्ची खर्ची, फर्जी और नोटों से भरी अटैची चल रही है। कहा कि सरकार ने मेरिट के मायने ही बदल कर रख दिए हैं। वहीं कांग्रेस वर्करों ने हाथों में तख्त व बैनर लिए बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार, खट्टर मोदी गरीब विरोधी, तेल की कीमत वापस लो, मोदी गो, तेल के खेल में मोदी फेल के नारे लगा कांग्रेस कार्यालय से लेकर गांधी चौक, कमेटी चौक, मेन बाजार से रामबाग रोड तक महंगाई के विरोध में पैदल मार्च निकाला। उन्होंने इस मौके पर कहा कि 7A भी क्षेत्र के लिए बेरोजगारी का कारण है और कहा कि हमारे एरिया के साथ अगर परवाणु और बद्दी क्षेत्र ना जुड़ा होता तो बहुत समस्या हो सकती थी। हमारे एरिया में 7A लगाकर प्रदेश सरकार ने आम जन के आशियाना बनाने के सपने को ही खत्म कर दिया है। 7A लगने से बेरोजगारी बढ़ी है। चौधरी ने कहा कि आम जनता से टैक्स वसूलने के बाद भी
उसके बदले सड़क पर गड्ढे मिलते हैं। किसानों ने अपनी ताकत दिखा 3 काले कानूनों को सरकार को वापस लेने पर मजबूर कर दिया, जिसकी जितनी सराहना की जाए कम है। चौधरी ने कहा कि महंगाई को लेकर कांग्रेस की विशाल रैली 12 दिसंबर को दिल्ली में होगी। इस अवसर पर हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस महासचिव पवन कुमारी शर्मा, कांग्रेस नेता हर्ष कुमार, सुशील गर्ग, अजय सिंगला, संगत सिंह नंदा, अजय शर्मा, आर.के. वैद, नरेश मान, एस.पी. अरोड़ा, सतीश भट्ट, कबीर नंदा, अश्विनी कुमार, मुकेश सोडी, नरेश मान, रघुवंश मल्होत्रा, हरभजन, माया देवी, सागर, गुरभाग धमाड़ा, रेखा शर्मा, कृष्णा देवी, अमिता चांदी, सितार चंद, भूपिंदर भट्टी, अमित मेहरोलिया, गौतम भारद्वाज, परवीन, अमन जैलदार, नसीब सिंह, गफूर मोहम्मद, प्यारा रायपुर, मलकीत गुड्डू, मोनू रज्जीपुर सहित अन्य मौजूद रहे। हमारे विधायक प्रदीप चौधरी जी और हमारे किसान भाई और यहाँ पर आए हुए मेरी बहनें और भाई सबका मैं अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक स्वागत करती हूँ। जो आज हम जन आजाद रहे अभियान शुरू करने जा रहे हैं, ये कांग्रेस ने कुछ दिन पहले ही हमने शुरुआत की है। कांग्रेस सरकार हमारी जो है 36 बिरादरी की सरकार है, हमेशा हर वर्ग के साथ खड़ी रहती है। और आज हम अभी टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं कालका बाजार से। जय हिंद, जय कांग्रेस। आने वाली 12 दिसंबर को दिल्ली में एक कांग्रेस पार्टी की एक रैली भी होने जा रही है महंगाई को लेकर, जिसमें हमारी पार्टी का नेतृत्व आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी अध्यक्षा, राहुल गांधी जी, इसमें सभी देश के बड़े बड़े नेता उस रैली को संबोधित करेंगे। यह भी कल ही फैसला हुआ है। तो जिस तरह आज मोदी सरकार एक लगातार दुष्प्रचार करने में लगी है कि कांग्रेस पार्टी ने देश को कुछ नहीं दिया, जो कुछ दिया हमने, मोदी सरकार का कहना है कि हमने 7 साल में जो कुछ दिया हमने देशवासियों को दिया। लेकिन हम अच्छी तरह जानते हैं कि देश में जो राज रहा ज्यादातर कांग्रेस पार्टी का रहा और कुछ देर अन्य पार्टियों का भी रहा। लेकिन आज हम दावे के साथ ये बात कह सकते हैं कि आज हमारे देश में कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल, चाहे हमारे साथ साथ पीजीआई चंडीगढ़ हो, भाखड़ा नंगर डैम हो, जहाँ से बिजली हमारे इस क्षेत्र आसपास सभी पहुंचती है, कितनी इस तरह देश में बड़े बड़े हॉस्पिटल या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां या भाखड़ा डैम जैसी बड़ी बड़ी परियोजनाएं या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट, इतनी अनेकों ऐसी सैकड़ों संस्थाएं हैं जो आप अच्छी तरह जानते हैं कि वह कांग्रेस के टाइम में बनी। आज पूरे देश में जो लगातार महंगाई की मार झेल रहा है हर व्यक्ति, हर वर्ग जो दुखी परेशान है, उस महंगाई को लेकर आज हमारा यह प्रदर्शन है। हम सभी साथी आज बाजारों में घूमकर इस मोदी सरकार का, कट्टर सरकार का विरोध कर रहे हैं। जो लोग सत्ता में आज काबिज हुए बैठे हैं, ये सत्ता में आने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे कि कांग्रेस ने मार दिया, महंगाई ने मार दिया। 2014 से पहले ये बदन से कमीजें उतारकर साइकिलों पर रोहतक से लेकर चंडीगढ़ तक प्रदर्शन किया करते थे। लेकिन आज सत्ता में काबिज होकर आज तानाशाही का जो रवैया बना रखा है, घमंड में चकनाचूर हुए बैठे हैं, जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं। लेकिन आपको इस बात की जानकारी है कि उस समय गैस का सिलेंडर 390 रुपये का हुआ करता था और पेट्रोल डीजल के दाम 50-60 रुपये हुआ करते थे, सरसों का तेल भी 50-60 रुपये की बोतल हुआ करती थी, दालों के रेट भी कम हुआ करते थे। आज खाने पीने की चीज़ें हों, चाहे हर कोई चीज़ आज लगातार महंगी होती जा रही है। 2014 के बाद सरकार पर काबिज होने के बाद आज इन्होंने गैस का सिलेंडर कम करने की बजाय आज 1000 तक सिलेंडर पहुंचाने का ये काम कर रहे हैं। इसी तरह पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। खाने पीने की चीज़ें हों, सरसों के तेल की बात हो, गरीब का जो भी आज राशन जरूरतमंद हो का पूरा नहीं, उसकी पूरा खर्चा इतना बढ़ गया कि उसके आज बहुत दिक्कत परेशानी आ रही है। कहीं भी इन्होंने खर्चा कम नहीं किया और कहीं भी दाम नहीं कम किए, लेकिन महंगाई लगातार बढ़ती गई। जो लोग भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करते थे, आज आपके सामने है। एक हफ्ता पहले किस तरह नौकरियां नीलामी की बात सामने आई, करोड़ों रुपए वहां जब्त किए गए। भ्रष्टाचार की बात करते थे, बेरोजगारी खत्म करने की बात करते थे। हमारे इस क्षेत्र में
पहले ही बेरोजगारी बहुत है हमारे यहाँ, कोई फैक्ट्रियाँ नहीं, कोई इंडस्ट्री नहीं, ऊपर से 7A धारा लगाकर यहाँ बेरोजगारी बढ़ाने का और काम किया। ऐसी अनेकों जो मुद्दे हैं, आज सड़कें टूटी पड़ी हैं, खड्डे हैं पड़े हैं, लेकिन आज हमारा ही टैक्स खाकर हमें सड़कें भी ठीक नहीं दे रहे, क्योंकि हमसे रोड टैक्स वसूलते हैं। हर व्यक्ति टैक्स देता है, चाहे कार हो, चाहे स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो, बस हो, लेकिन आज हमें हमारा टैक्स का पैसा भी खाकर हमें खड्डों में से आज साइकिल, स्कूटर, कार आज निकालने पर मजबूर होना पड़ रहा है। कहीं हादसे हो चुके हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं, अफसरशाही बेलगाम है, सरकार कुछ भी सुनने को राजी नहीं, जनता के हितों से इन्हें कोई लेन देन नहीं। इस महंगाई को लेकर हमारी पार्टी ने एक फैसला किया है कि देश में पूरे दिल्ली में एक कांग्रेस पार्टी महंगाई के खिलाफ एक रैली करने जा रही है, जिसमें हमारा नेतृत्व आदरणीय हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी सहित देश के बड़े बड़े नेता आकर उस रैली को संबोधित करेंगे। और हमारा जो जन जागरण अभियान शुरू कर रखा है हमने, 3 दिन हमने रायपुरानी में भी लगाए, मीटिंगें भी की और हर जगह जाने का हमने प्रोग्राम बनाया। इसी तरह हम अपने पूरे क्षेत्र में जन जागरण के अभियान लोगों से जाकर मिलेंगे और रैली की तैयारी करने का भी काम करेंगे।